मुगल काल से ही सूरत एक बड़ा व्यापार का केंद्र था। हीरो का व्यापार सूरत में परंपरागत चलते आ रहा है। 15वीं शताब्दी से ही सूरत को उद्योग नगरी माना जाता था। इसलिए यहाँ पर अंग्रेज, पोर्तुगीज और डच ने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। मुगल काल में सूरत को ज़ारी सिटी भी कहा जाता था बिकॉज ऑफ उसके यूनिक टेक्सटाइल क्राफ्ट के लिए, जो सिल्वर, कॉपर और गोल्ड थ्रेड्स को सिल्क और कॉटन के साथ मिलाकर बनाया जाता था। 18वीं शताब्दी में इंडिया एक ग्लोबल डायमंड ट्रेडिंग हब था। सूरत की डायमंड स्टोरी की शुरुआत होती है साल 1900 में, जब दो भाई गांडा भाई कुबेरदास मावजीवनवाला और रंगीला दास कुबेरदास मावजीवनवाला दक्षिण अफ्रीका से लौटकर सूरत के वाडीफालिया एरिया में डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग का काम शुरू करते। लगभग सूरत को 50 साल लगते हैं एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री बनने में। वर्ल्ड वॉर II एक तरह से सूरत के लिए मददगार बन गया कि 1940 से पहले डायमंड का पॉलिश और कटिंग बिजनेस यांगोन शहर म्यांमार में होता था। फिर वर्ल्ड वॉर II में जब जापान ने म्यांमार को इन्वेड कर दिया, इसकी वजह से वहाँ के डायमंड एक्सपर्ट्स, डायमंड आर्टिस्ट को अपने घर नवसारी सूरत यानी कि गुजरात आना पड़ा। 1956 में मुंबई के डायमंड मर्चेंट MB शाह ने डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग का एक यूनिट बनाया। नेचुरल डायमंड्स के लिए तब इंडस्ट्री लिमिटेड रफ डायमंड्स गोलकोंडा और पाना माइन से लेती थी, जो कि लोकल मार्केट डिमांड्स के लिए सफिशिएंट था। 1962 में इंडो चाइना वॉर की वजह से भारत में हीरो की मांग कम हुई। इस वजह से परिस्थिति ने व्यापारियों को इंटरनेशनल ग्राहक खोजने के लिए मजबूर कर दिया। मिड 60s में EPC यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इस्टेब्लिश हुई और इंडियन गवर्नमेंट ने एक लाइसेंस पॉलिसी इंट्रोड्यूस की कि हीरो की एक्सपोर्ट अर्निंग से 70% शुल्क के समान रफ डायमंड्स के इंपोर्ट्स के लिए परमिशन दे दी गई। और ये पॉलिसी सूरत और भारत के लिए गेम चेंजर रही और इंडिया में डायमंड्स का बिजनेस बढ़ता गया। 1966 में डायमंड एक्सपोर्ट्स इंडिया का $28 मिलियन तक चला गया, लेकिन ये बस एक शुरुआत थी। आज दुनिया के 10 में से 9 डायमंड्स अकेले सूरत में ही कट और पॉलिश होते, और उसी सूरत में आज पेंटागन को पीछे छोड़कर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस का ताज अपने सर पर पहन लिया। यह ऑफिस 7.1 मिलियन स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इसका नाम सूरत डायमंड बोर्स है, यानी कि डायमंड ट्रेडिंग सेंटर। इस इमारत में 65,000 से ज्यादा लोग काम कर पाएंगे। ये 15 मंजिली इमारत 35 एकड़ में फैली हुई। इसको बनाने में 4 साल लग गए और इसकी कीमत लगभग 3,200 करोड़ रुपए है। इसका उद्घाटन इस साल नवंबर में पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों किया जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।